हाय गाइस, मैं नकुल कुमार अपनी चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। सी टेट और टेट के लिए मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट कई ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ने को भी नहीं मिलेंगे जैसे कि इस वीडियो में। और पढ़ो और अपने सी टेट पास करो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5 किलोग्राम चावल का मूल्य 4 किलोग्राम चीनी के मूल्य के बराबर है। ठीक है, 5 केजी क्या है? चावल। तो 4 केजी क्या हमारा? चीनी है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम चावल खरीदता है तो उतने ही मूल्य में चीनी का वजन 800 ग्राम हो, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? तो सोचो। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन है 1 किलोग्राम चावल का मूल्य है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य होगा। तो ये तो गलत होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बराबर इक्वल नहीं दिया। यानी कि 5 किलोग्राम अगर चावल होता तो 5 किलोग्राम अगर चीनी भी देता तो ये बराबर सही होता। तो हमारे उसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया पहला ऑप्शन गलत। सेकंड में क्या? 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 800 ग्राम चीनी का मूल्य। ठीक है, तो दूसरे इस पर बात करेंगे तो इसमें कहा भी है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य जो है ना 800 ग्राम चीनी के मूल्य के बराबर होगा। तो ये राइट ऑप्शन हमारा सेकंड। दूसरे में देखो, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 1.5 किलोग्राम चीनी के मूल्य के, नहीं ये इसमें भी कम हो गया। फिर चौथे में क्या? 500 ग्राम चावल का मूल्य 500 ग्राम, इसमें समान मात्रा दी है तो समान मात्रा भी क्या हो जाएगी? गलत। और इसकी बात करते हैं थर्ड की, तो इसमें क्या है? इसमें चौथाई पार्ट यानी कि एक हिस्सा ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? कैंसिल। तो सबसे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा आया सेकंड। क्या? 1 किलोग्राम चीनी का चावल का मूल्य 800 ग्राम चीनी के मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है कि 8,05,452 को निम्न में से किस तरह से पढ़ा जा सकता है? तो ठीक है, बच्चे को दिया है तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? क्या ऐसे पढ़ेगा? 80,05,452, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा 8,54,54,052, नहीं इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। फिर कैसे पढ़ेंगे? 8,05,452, तो ये राइट होगा हमारा क्या? 8,05,452। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति के पास कुछ केले हैं, वह अपने जन्मदिवस पर इन केलों को अपने मित्रों में बांटना चाहता है। यदि वह प्रत्येक मित्र को 5 केले देता है तो उसके पास 21 केले बच जाते हैं, और यदि प्रत्येक केले को मित्र को 7 केले देता है तो 13 केले क्या हो जाते हैं? कम पड़ जाते हैं। तो उस व्यक्ति के कितने मित्र हैं? मित्रों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो यहाँ स्टार्ट करेंगे। हमारा जो एक फॉर्मूला होता है a+b/x वाई माइनस के एक्स। ठीक है, तो a+b पहला a जो है हमारे पहले संख्या कितने अधिक पड़ रहे थे? हमारे 21 केले बच जाते हैं, तो 21 हो गए हमारे। प्लस के कम कितने पड़े थे? 13 प्लस 13 बटे कितना के हमारे पहले जो है ना कितने बांटे थे? पहले बांटे थे हमने 5 और फिर बाद में कितने? 7। तो 7 में से कितने घटा दो? 5। तो 21 और 13 कितने हो गए? 21 और 13 है ना, तो 3 1 4 2 और 1 3 34। और नीचे 7 में से 5 गए तो कितने बचे? 2। आइना भाग कर दो तो 34 का आधा कितना आ गया? 17। तो उसके जो मित्र हैं वो 17 मित्र होंगे। कितने होंगे? 17 मित्र होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा देख सकते हो इसे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक फर्श का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई 2 मीटर अधिक होती तो क्षेत्रफल 10 मीटर अधिक हो जाता है। तो उस फर्श की लंबाई कितनी है? हमें लंबाई मान लिया लंबाई होगी a और चौड़ाई होगी b, और दोनों का जो गुणा कर देते हैं हमें जो है तो क्या आ जाता है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना है? 60 वर्ग मीटर। अगर इसकी लंबाई में 2 की वृद्धि कर दें, a में को हमने कितने की कर दी? 2 की, तो क्षेत्रफल जो नया आया 10 की वृद्धि होगी। तो 60 में को हमने 10 जोड़े तो कितने हो गए? 70। ठीक, एक बी के अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया AB और प्लस के 2B। ठीक है, और बराबर कितना आ गया? 70। अब यह देखो ये फिर वही मान हो गया, इसका मान कितना है? 60। तो यहाँ 60 में से 70 में से घटा दो डायरेक्ट, तो 2B बराबर कितना आ गया? 70 में से 60 के कितने बचे? तो यहाँ बचते 10। तो 2 से भाग कर दो, कितना बचा? 5। तो B बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो ये B जो हमारी चौड़ाई है और लंबाई क्या है हमारी? A। तो A का जैसे ही यहाँ रख के मान निकालते हैं हम A बराबर, तो
60 के बटे में हम b का मान भेज देंगे। b का मान कितना 5, तो 5 से जब हम भाग करेंगे 5 × 5 5 10, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो लंबाई जो होगी इसकी वो होगी 12 मीटर। तो 12 मीटर आंसर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4th होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या है सवाल कि चिंटू कक्षा 5 का छात्र है, उसके भाई द्वारा निम्न समीकरण दी गई। क्या 5 + 3 बराबर 8/2 बराबर कितना आ गया 4। फिर 27 + 3 बराबर 30 × 3 बराबर कितना 90, या 9 + 11 बराबर 20/2 बराबर कितना 10। फिर 25/5 बराबर 5/5 बराबर 10। अब ये दिया तो इसमें क्या दिया, सवाल में पूछा क्या है, चिंटू से कहा गया इन सभी समीकरणों में से कौन सा समीकरण त्रुटिपूर्ण है, और चिंटू ने उत्तर दिया कि सभी समीकरण सत्य हैं, कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो इससे क्या ज्ञात होता है। अब तुम्हें दिख तो रहा होगा कि इनमें त्रुटियां बहुत है ना सवालों में। तो उसने तो कह दिया कि चिंटू ने कह दिया कि हाँ ठीक है, तो उसकी निगाह से तो हमें क्या सोचना है कि वो चिंटू में किस चीज़ की कमी है। क्या है, चिंटू को समीकरण हल करने की समझ नहीं है। हल करने की समझ से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हल कोई नहीं करवाया जा रहा। ठीक है, फिर चिंटू को गुणन व भाग से क्रिया की समझ नहीं है। तो ये हमारा सेकंड राइट होगा, क्योंकि उसे ना तो भाग और न तो गुणा न भाग की समझ नहीं है। अगर समझ होती तो वो इस चीज़ को बता देता कि हाँ इसमें यानी कि किस में त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड। जैसे थर्ड दिया, यह समीकरण कक्षा 5 के लिए कठिन स्तर नहीं है, यानी कठिनाई का स्तर है। तो ये भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन वहाँ पर गुणा और भाग से। तो ये सवाल इस प्रकार है, क्या दिया सवाल, एक बस ने यात्रा आरंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से विभिन्न स्थानों पर पहुँचती है। ठीक है, ए से स्टार्ट करके और ये इस तरह से चाहती है। तो कहाँ पर, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ, एफ से जी और जी से ए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या के सवाल पूछ के दिया। ठीक, इसमें क्या गया, उपरोक्त के आधार पर ए से जी तक चली गई कुल दूरी किलोमीटर में होगी। तो कुल दूरी हमारे किलोमीटर में बतानी है हमें। ठीक है, तो सोचो क्या होगा इसका आंसर। तो देखो हम स्टार्ट कर दें यहाँ से, ए से बी अगर हम इसे जोड़ेंगे कितना, पहले क्या जोड़ेंगे हम, पहले जोड़ेंगे हम 41 70 प्लस ये से ए से बी होगी, फिर बी से सी जोड़ेंगे तो कितना 34 10। फिर इस तरह से बी से सी से डी जोड़ेंगे 21 60। फिर डी से ई जोड़ेंगे तो 81 40। ठीक है, प्लस ऐसे ही ई से एफ जोड़ेंगे कितना 48 30। प्लस कितना एफ से जी 25 50 और प्लस फिर जी से ए कितना 12 90। अब इन्हें सभी को तुम्हें जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ के इसका जो है ना राइट ऑप्शन हमें चुनना है कि इसका राइट ऑप्शन कितना होगा, कि यहाँ तक की दूरी कितनी आ सकती है। ठीक, तो बताइए इसमें कितना इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो जब जोड़ेंगे हम तो ये तो आएगा 0 तो सभी में आएगा। ठीक है, फिर 7 और 1 8 8 और 6 14 14 4 14 4 कितने हो गए 18 18 और 3 21 21 और 5 26 26 और 9 कितने हो गए 26 और 9 हो गए 35 35 का 5 हासिल लगे 3। ठीक है, 1 और 4 5 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 8 15 15 और 5 20 20 और 2 22 और 22 और हासिल के 3 कितने हो गए 25 25 का 5 फिर 2 हासिल लगे, फिर 4 3 7 7 और 2 9 9 और 8 17 17 4 कितने हो गए 21 21 और 2 23 23 और 1 24 और हासिल के कितने 2 तो कितने हो गए 26। तो 26 550, तो 26 550 कौन सा राइट ऑप्शन हमारा
फोर्थ। तो कितनी दूरी टोटल हो गई कि 26,550। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सवाल है 1/2 प्लस 3/1 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/2 का मान होगा। पहला 2 सही 3/4, 1 सही 1/4, 1 सही 3/4 या 2 सही 1/4। तो सोचो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसमें देखो 1/2 प्लस इसे सही ख़त्म करेंगे 3 चौक 12 और 1 कितना 13 बटे 4 माइनस का इसका 2 दूनी 4 और 1 5 5 बटे 2। तो सबका एलसीएम जो आएगा एलसीएम लेना होगा कितना आएगा 4। तो 2 से कितना 2 बार प्लस के 13 और प्लस के 5 दूनी 10। अब 10 और 2 कितने हो गए 10 और 2 12 13 में से 12 के कितने बचे 1 बटा कितना आ गया 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 1/4 आ गया है ना। तो 1/4। तो ये सवाल है। सवाल किस प्रकार है कि मोना ने एक पर्स 20% की छूट के साथ खरीदा। यदि पर्स का अंकित मूल्य 350 हो तो मोना ने पर्स के लिए कितने रुपए दिए। अब 100 रुपये की चीज़ थी, 20 रुपये की छूट मिल गई तो 80 रुपये की पड़ी। ठीक, अब 80 रुपये की पड़ी और वो चीज़ कितने की हमारी 350। तो विक्रय मूल्य बताना हमें, तो 80 के बटे में ये 100 भेज देंगे हम। और कितने रुपए पर बेचना हमें 350 पर। ठीक है, 350 इधर मल्टीप्लाई और 350 इधर मल्टीप्लाई और बटे में कितना आएगा 100। तो 0 से 0 दोनों कैंसिल। अब इनकी गुणा कर दो 8 पंजे 40 का 0 और 8 से 24 और 4 48। तो वो जो है ना 280 रुपये की खरीदी। कितने की 280 रुपये की। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ। अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है। इस टाइप के सी टेट में बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि 5 गांव में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। गांव ए में 80 और गांव बी में 120 और गांव सी में जो है ना 90 है और डी में जो है 40 और ई में 30 है। यदि ये संकेतांक है ये 10 है, मतलब इस संकेतांक को 10 पशुओं की को निरूपित किया। तो ई गांव में पशुओं की किस संकेत द्वारा निरूपित करेंगे। तो ई में है कितने, ई में 30 है। तो ये एक है जो 10 के लिए है, तो एक 10 के लिए है तो 10 और 20 और 30। तो 3 कोष्टक जिसमें होंगे वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो 3 हमारे थर्ड ऑप्शन में, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया थर्ड। ठीक है, अगला ये सवाल है कि एक धावक 50 मीटर लंबाई 25 मीटर चौड़ाई के आयताकार पार्क है। इसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई जो है ना 25 मीटर है। इसके 6 चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। पहला, उस आयताकार पार्क के परिमाप के बराबर। देखें परिमाप, पहले आयताकार का परिमाप कितना, परिमाप जो होगा इसका आयत का 2 गुना हो जाएगा क्योंकि 4 भुजाएं होंगी। तो लंबाई कितनी है हमारी 50 और प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई कितना, ये होगा 75, 75 दूनी 150। तो 150 मीटर आ रही। अब 150 मीटर परिमाप है पर राउंड कितने लगा रहे हैं 6, कितने 6। तो 6 राउंड लगा रहा है तो हम इसे 150 को 6 राउंड में अगर गुणा करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 और 15 छक्का 90 कितना 900 मीटर आएगा। कितना 900 मीटर। तो 900 मीटर है तो क्या कहा इसमें कि उस आयताकार पार्क के परिमाप के 6 गुने के बराबर, कि 6 गुने के बराबर किसके परिमाप के। तो परिमाप हमारा 150 है, अगर 150 का 6 गुना तो ये राइट है हो गया, ये तो सही हो गया। ठीक है, कि 6 गुने के बराबर वो जो है ना तय करेगा दूरी। फिर उसका उस पार्क के क्षेत्रफल के बराबर, ये तो गलत, क्षेत्रफल के बराबर नहीं होगा। उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के 6 गुना, क्षेत्रफल की तो बात ही ना होगी, तो परिमाप की बराबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्या होगा, उस आयताकार पार्क के परिमाप के 6 गुने के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक समषष्टभुज
के परिमाप 42 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन सत्य है। और षष्ठभुज में क्या होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं, है ना। कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं, और 6 की 6 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो षष्ठभुज में 6 की 6 भुजाएं बराबर, कौन से, समषष्ठभुज में समषष्ठभुज होना चाहिए। तो इसमें क्या समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, या समषष्ठभुज के परिमाप को 6 से गुणा करेंगे, या समषष्ठभुज की परिमाप को 6 से भाग करेंगे, या परिमाप और क्षेत्रफल का अंतर उसके एक भुजा। तो समषष्ठभुज की अगर भुजा अगर हमें ज्ञात करनी है तो ऊपर हमें पता होना चाहिए उसका परिमाप। ठीक है, और परिमाप में 6 भुजाएं होती हैं, तो उसके 6 से हमें भाग कर देंगे, और जब भाग कर देंगे तो हमारी उसकी एक भुजा ज्ञात हो जाएगी। जैसे इसका 42 है, अगर 42 से को हम 6 से भाग कर दें तो 7, तो इसकी जो है ना समषष्ठ की भुजा जो है 7 होगी। ठीक है, 7 सेंटीमीटर होगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा, ये तो गलत है, ये होगा समषष्ठभुज के परिमाप को 6 से भाग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीरा 50 सेब खरीदकर 40 सेब उतने रुपए में बेच दिए जितने में 50 सेब खरीदे थे, तो उसे प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ परसेंट अगर हमें बात करनी है तो कितने, 50 सेब थे और 40 सेब उतने रुपए में बेचे जितने में 50, तो बेनिफिट कितने का हुआ, 10 का, और कितने का, 40 में से गुणा 100, तो 0 से 0 ख़त्म, और 100 का आधा कितना, 100 का 25 से भाग करें यानी 4 से भाग करेंगे तो 25 का 100 कितना आ गया, 25%। तो राइट ऑप्शन इसका बी कौन सा, 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ते समय अध्यापक ने श्याम पट पर 36 सेंटीमीटर रेखा खींची और एक छात्र से को कहा कि इस रेखा से एक वर्ग बनाया जाता है, तो इस वर्ग की भुजा क्या होगी, हमें बताना है वर्ग की भुजा। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर, 8 सेमी और 6 सेमी और 5 सेमी। तो वर्ग जो होता है उसकी 4 भुजाएं होती हैं, और 4 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो वर्ग की जो अगर परिमाप की बात करें तो वर्ग का जो परिमाप आएगा वो परिमाप आएगा 4 मल्टीप्लाई उसकी भुजा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो है परिमाप इसने दिया है, कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर रेखा खींची, तो परिमाप हमें 36 सेंटीमीटर में लगाना। तो 4a इंटू 36 और एक भुजा निकालेंगे तो 4 9 कितना हो गया, 36, तो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर इसका राइट ऑप्शन होगा, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल इस प्रकार है, सवाल देखो कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में आकृति का 1/4 भाग छायांकित है। ये भाग जो है ना छायांकित है। छायांकित भाग की लंबाई तथा चौड़ाई समान है। तो यदि लंबाई x मीटर हो तो कुल आकृति का क्षेत्रफल निकालना। इसकी जो है ना आकृति जो है लंबाई इसकी x मीटर है, अब ये बराबर है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, तो ये एक वर्ग हो गया। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x²। अब है कितने, 1 2 3 4 पार्ट है, एक का अगर x² है तो 4 का कितना आएगा, 4x²। तो इसका जो टोटल जो क्षेत्रफल होगा 4x² होगा, 4x² ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 40 का 2 सही 1/4 माइनस के 20 का 2/5 कितना होगा। तो 40 का 2 सही, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 हो गया ना, माइनस के इसका 20 का 2/5 का की जगह मल्टीप्लाई लगा दें, है ना। तो 4 ढाई 40 और 5 से काट दो, 5 चौक 20। अब कर दो 9 ढाई 90 और ये 4 दूनी 8, तो 90 में से 8 घटा दो, कितने बचे, 90 में से 8 घटा देंगे तो ये बचेगा 82। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, 4th। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 4th। ठीक है, आज सेशन का यहाँ तक ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नए सेशन और नए अच्छे क्वेश्चंस। तो उससे पहले अगर लास्ट में एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट इस प्रकार है कि हमारे इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए। ओके, जय हिंद।